भाई एक स्माइल हो जाए। दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई। देख जो आत्मनिर्भर होगा भाई। हेलो गाइस, तो गाइस यूके राइडर को लेकर के मैं आप लोग कुछ बड़ी अपडेट देने वाला हूं उनकी हेल्थ के बारे में कि अभी वो कैसे हैं और कहां पर उनका इलाज चल रहा है, और इस पूरे हादसे पर, इस पूरे मैटर पर उनकी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आया है और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका क्या कहना है, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर यूके राइडर का एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद उनको पास के एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, लेकिन वहां पर ज्यादा मेडिकल सुविधा ना होने की वजह से उनको फिर वहां से दिल्ली लेकर के आया जाता है, जहां पर एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। और खबर निकल के आ रही कि वो अभी आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और उनकी बॉडी कुछ हड्डियां वगैरह टूट गई हैं, क्योंकि इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से काफी उनको इंजरी भी अंदर की आ गई है। हालांकि वो होश में है, लेकिन कुछ हड्डियां वगैरह उनकी टूट गई हैं, जिसको लेकर उनका ट्रीटमेंट वगैरह अभी चल रहा है। वहीं इस हादसे के बाद जब लोग यूके राइडर को हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे, तब वहां पर भी वो अपने भाई कलम इंक को याद कर रहे थे और वो ये बोलते कि मेरे भाई कलम इंक को फोन लगा दो। वहीं अनुराग डोभाल के इस बड़े हादसे को लेकर अगर बात की जाए इनकी फैमिली के रिएक्शन के बारे में, तो इनकी फैमिली की तरफ से जो रिएक्शन निकल के आया है, जिसके बारे में जान करके आप लोग को भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे अनुराग डोभाल का ये एक्सीडेंट होता है, तो बहुत सारे लोग उनके घर के पास जाते हैं और उनके भाई को, उनकी फैमिली को ये बताते कि आपके भाई का ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है। वो लोग सारी जानकारी, फोटो, वीडियोस और लाइव वगैरह दिखाते हैं, जिस पर शायद उनके भाई कलम इंक का ये रिएक्शन था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिए या फिर मरे। भाई जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग इनके घर पे गए थे। इनके घर में हम लोगों ने ही बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो इनके घर वालों ने पूछा किसके साथ थे। मैंने कहा भाई ये अकेला, अभी लाइव वीडियो थी, लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह करके मेरे को भेजा, मुझे पूछा कि देख, तो मैं भाई इन्हें बताया। तो काफ़ी सारी भीड़ हमसे पहले भी वहाँ पे आ चुकी थी, बहुत सारे लोग उनके घर के आगे इकट्ठे हो चुके थे। तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, वो उनसे ना क्वेश्चंस कर रहे थे भाई कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा खून है, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, तुम जाओ उनके पास, अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो कलमिंग से कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, मुझे अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है। गलती से उसकी वजह से जो हरकतें वो कर रहा है और जो उसने की है, उसकी वजह से अगर मेरी फैमिली को कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम लोगे या मैं लूंगा, ऐसा कलम इनका कहना था। वहीं हादसे के कुछ घंटे बाद अनुराग डोभाल की खबर लेने के लिए थाराबाई जोगिंदर उनके हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और उनकी हेल्थ को लेकर के अपडेट देते हैं। वो क्या बताते हैं, चलिए मैं आप लोग को उनकी वीडियो भी दिखा देता हूं। और थाराबाई जोगिंदर और तहलका फरेंकी सबसे पहले अनुराग डोभाल के पास इस हादसे के बाद पहुँचते हैं। भाई 4 बज रहे सुबह के और ये इमरजेंसी के बाहर हॉस्पिटल में तहलका भाई। और भाई दुख हो रहा है बहुत, जितने भी दोस्त बोला करते थे यूके राइडर को, एक भी दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं आया। बहुत क्लोज बंदे थे, 30-40 बंदे हमेशा साथ में रहते थे, एक भी नहीं आया। ना माँ बाप आए, ना ताऊ चाचा आए, ना मामा मामी आए, ना ताऊ ताई आए। तो भाई क्या फायदा ऐसे रिश्तेदारों का, कोई फायदा नहीं है, कांटा मार दो भाई। ये देखो डॉक्टर साहब हमारे लगे पड़े सब, सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन। भाई कोई नहीं खड़ा, प्रार्थना दुआ की पूरा बाहर खाली, सब खाली दुआ पड़ा। करो उस भाई के लिए, जल्दी ठीक हो जाए। और भाई अभी डॉक्टर ने ये बोला है कि भाई वैसे ठीक है, दोनों कुल्ले टूट गए। दोनों कुल्ले टूट चुके हैं, ये हड्डी है ना पीछे की, दोनों फ्रैक्चर है, अभी आईसीयू में गया भाई। बस भगवान से दुआ करेगी कि हमारा भाई जल्दी सही हो जाए। और भाई हम अंदर की वीडियो और फोटो कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को, साफ साफ मना है। बस यार यही कहूँगा आप लोगों से, जय श्री राम। जय श्री राम। अब यूके राइडर के साथ में जो कुछ हुआ है या फिर उन्होंने ये सब कुछ जो कुछ किया है, इसको देख करके सोशल मीडिया पर बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर सब लोग हिल गए और सभी का रिएक्शन निकल के आ रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अनुराग डोभाल के इस पूरे मामले पर मुनार फारूकी, रजत दलाल, एलविश यादव, फुकरा इंसान, मनोज थे, इन सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कहा। तो चलिए मैं आप लोग को इन सब के वीडियो एक साथ में आप लोग को दिखा देता हूँ, किसने क्या कहा है, आप लोग भी सुन सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर भड़के भी हुए हैं अनुराग डोभाल के इस पूरे मैटर पर। हाय दोस्तों, आप सबको पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो बट मैं तो बात करूंगा मेंटल हेल्थ के बारे में। किसी की मेंटल हेल्थ, हम हमेशा यही कहते हैं कि यार बहुत रियल चीज है ये, कोई परेशान है तो प्लीज बात करो, शेयर करो। कोई चला जाएगा उसके बाद हम लिखते हैं कि यार बात कर लेता, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। बट हम लोग जब इंसान वो बात करने आता है तो हम मजाक उड़ाते हैं उसका। तो क्या है मतलब, ये इंटरनेट को क्या बना दिया तुम लोगों ने। कोई शेयर करने आएगा, तुम उसको बोलोगे अरे व्यूज के लिए कर रहा है। अरे भाई व्यूज के लिए कर रहा है, तुम कंसीडर तो करो, चलो 10% नहीं 20% चांसेस है वो व्यूज के लिए कर रहा हो, बट अगर वो नहीं कर रहा होगा व्यूज के लिए तो आप जिम्मेदार हो। भाई सिंपल सी चीज है, एक कोई भी मर्द है ना, यहाँ पे जितने भी मर्द है ना, आप सब अग्री करोगे, किसी भी मर्द की जिंदगी में उसकी फैमिली की प्रॉब्लम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। वो दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन अगर उसके घर पे कंकास है ना भाई, तो वो इंसान बहुत परेशान रहेगा और वो मेंटली वैसे ही चीजें हर्ट करती है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखो, किसी को ट्रोल करना, ये करना, भाई जोक मारने के लिए 50 चीजें मिल जाएगी, हर चीजों पे कर लोगे तुम, बट कभी ऐसी चीजों पे कंसीडर किया करो
इंटरनेट को ऐसा मत बना दो कि भाई कम आप किसी का दुख का देख ही ना सको, आपको मतलब पसंद ही नहीं है कोई भी अपनी बात कह रहा हो। तो प्लीज थोड़े इंटरनेट वालों तुम मतलब ट्रोल जो हो तुम लोग थोड़े चिल हो जाओ। और रही बात अनुराग की, भाई पहले दिन जब वीडियो देखा तब भी हमने रीच आउट करने की कोशिश करी, मैंने क्लोजेस्ट इंसान से बात करी मैंने, एंड आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। और मैंने उसको यही कहा कि भाई बस ध्यान रखो, क्या कर सकते हैं इसका, हमारे हाथ में है नहीं, फैमिली प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर सकता बस। तो आप लोग भी ध्यान रखो और वी होप कि वो ठीक रहे, हमेशा ठीक रहे। और एक चीज़ मैं बाकी फॉलोअर्स जो होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनसे कहना चाहूँगा दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट सोल्यूशन टू योर लाइफ। आप परेशान हो, सुसाइड इज़ नॉट द आंसर। तो आप कोई भी परेशान हो या कोई भी लाइफ की दिक्कत हो, ऐसी कोई चीज़ कभी मत करना। आपको लगता है कि आपके जो फेमस इन्फ्लुएंसर या आप जिसके फ़ैन हो वो कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ भी राइट है, करेक्ट है, वो बिल्कुल राइट और करेक्ट नहीं है। क्लियरली मैं एक चीज़ बोलता हूँ, डोंट डू दिस, ये कभी मत करना। आपके माँ बाप है, किसी के भी फैमिली झगड़ा हो, बाहर का झगड़ा हो, दोस्त की परेशानी, ब्रेकअप, कुछ भी हो, कभी ये स्टेप मत उठाना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज कूल, हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, हम भी इस तरह अपनी बातें मनवा सकते हैं, या हम इस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोग ज्यादा सुनेंगे। प्लीज स्टॉप देयर, ख्याल रखो अपना, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करना। अनुराग वाली यूके वाली चीज हुई है, सबको पता ही है, सबके अपने 10 तरह के ओपिनियन है। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, उसके घर में क्या चल रहा है मेरे को उससे लेना देना भी नहीं। पर मेरे को इतनी चीज बताओ, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, किसके घर में दिक्कत नहीं है, किसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है? इतना कौन सा इंसान टूट जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने चला जाता है? भाई कोई भी दिक्कत आ रही है उसे ब्रेस करो ना। किसके साथ दिक्कत नहीं आती? किसी का दिल टूटता है, कोई जुए में हारता है, किसी के शरीर में दिक्कत है, किसी के घर में बीमारी, सबके साथ दिक्कत है यार। तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मर जाओ? मैं तो कहीं से कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं। मैं यूके को ट्राई भी कर रहा हूँ 2-3 दिन से कांटेक्ट करने का, वो एक अलग चीज है। सुसाइड अटेम्प्ट करना कहीं से कहीं तक भी सपोर्टिव नहीं है, 1% भी नहीं है। कोई कुछ भी बोलो, ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इतनी खुशी की चीज है, इतना प्राउड मोमेंट है, इतनी एक अच्छी आगे की चीज सोचने वाली बात है, और तुम उस टाइम अपनी जिंदगी खत्म करने लगे हो 4 चीजों के चक्कर में। और वो 4 चीजें जिनका सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है भाई जिसका सॉल्यूशन ना हो इस धरती पे। अपने दिमाग को इस हिसाब से वायर अप मत करो, जो भी इंसान ये देख रहा है, कि तुम खुद का खात्मा करने की तरफ चले जाओ। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ढूंढना सीखो। तुम्हारे पास फोन है, अगर तुम उसमें लाइव जा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, भाई वही फोन मिला लो ना किसी को, 2 मिनट बात कर लो, कुछ भी कर लो, पर भाई जिंदगी मत खत्म करो अपनी। कोई तुक नहीं है उसका, नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे परिवार का होगा और किसी का नहीं होगा। हम 4 लोग 4 वीडियो बना के छोड़ देंगे, बस उससे फालतू कुछ नहीं है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक भाई हमारे कितने क्लैश होते हैं अपने घर वालों से विचारों के ऊपर। नई बात बन रही होती, बहुत दिमाग खराब होता है, इमोशनली फकअप होते हैं, मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, सब कुछ होता है। पर अपने घर की चीज अपने घर की 4 दीवारी में होती है भाई, उसको दुनिया के आगे ढिंडोरा नहीं पीटना होता। और अगर खुल के बोलूं ना, जिस हिसाब से चीजें प्रेजेंट करी जा रही है, वो सिर्फ क्लाउड चेज करना है, सिर्फ क्लाउड चेज करना। भाई इससे बेहतर तुम 2-3 इंसान उनके साथ बैठो ना जो तुम्हारी सुनते हो, जिनके साथ तुम बात रख सको, कुछ बेहतर हो। अपने घर की चीज अगर तुम पब्लिकली दुनिया के आगे रखोगे तो वो सिर्फ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो तुम ये मत सोचो कि तुम पब्लिकली सब कुछ डालोगे फिर सॉल्यूशन मिलेगा। तुम्हारी खुद की गलती है, उन्हें भुगतो। अनुराग डोभाल का लाइव एक्सीडेंट देखा मैंने अभी, और ये सब देखने के बाद ना मैं यही चाहूंगा कि उसका भाई है कलम इंक, जो भी अनुराग ने किया उसके साथ या उसके फैमिली के साथ, जो वो क्लेम करता है, वो सब चीजों को भूल के उसे अनुराग को मेंटली सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे टाइम पे अनुराग को एक्चुअली में अगर कोई बचा सकता है तो वो उसके परिवार वाले ही बचा सकते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, हर परिवार में लड़ाइयाँ होती रहती है, बट फॉर नाउ सब कुछ भूल के अपने भाई को मेंटली सपोर्ट करो। इसमें उसका ही भला होगा, तुम्हारे परिवार का ही भला होगा, क्योंकि चाहे कितने भी दुश्मनी हो, कोई परिवार ये नहीं चाहेगा कि उनका कोई बंदा इस दुनिया से जाए। मैं लाइव पे देख रहा था, मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा। मैंने कमेंट भी किया कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम सबका आता है, थोड़ा सा सब्र रखो, समय के साथ सही हो जाएगा, सबका प्रॉब्लम आता है। लेकिन बोलते बोलते जस्ट वो कमेंट मैंने किया और गाड़ी चढ़ा दिया भाई। देख करके मेरा हार्ट बीट इतना तेज हो गया था उस लाइव स्ट्रीम को मैं जब देख रहा था। और क्या बताएं, अभी कोई कुछ अगर अपडेट हो तो भाई कमेंट करना। कौन सा रास्ता है, कौन सा रोड है, किसी को नहीं पता। कितने कोई लोग उनको फोन कर रहे थे कि गाड़ी रोक करके लाइव कर लो, गाड़ी रोक लो, लेकिन नहीं सुना वो बदला। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ डिप्रेशन क्या चीज होता है, लेकिन क्या बताएं आप, पता नहीं आगे का अपडेट। होप सो, भगवान से यही दुआ करते हैं कि
सही हो, अच्छे से रहे। एंड उनके फैमिली मेंबर्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा भाई देखो जा करके, एक इंसान है, थोड़ा ख्याल रखो, अपने घर का ही है। होप तो सब ठीक हो। तो ये था बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और सेलिब्रिटीज का अनुराग डोभाल के इस एक्सीडेंट के ऊपर, इस हादसे के ऊपर अपना अपना ओपिनियन किसने क्या कहा आप लोगों ने सुन लिया। बाकी यूके जुलेशन राइडर जिस गाड़ी में मतलब जा रहे थे, जिससे हुआ उसकी आप लोग हालत भी देख सकते हो, बहुत ही खराब हालत हो चुकी है। और जिस स्पीड में भाई साहब वो जा रहे थे 140 से 150-60 की स्पीड में, और जब वो एकदम से हैंडल को पूरा घुमा देते हैं, डिवाइडर में जाके घुस जाती है गाड़ी, और ऐसे हालत में भी उनकी जान बच जाती है। तो ये भाई बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर आप लोग अनुराग डोभाल को देख सकते हो, वो होश में ही है, हालांकि उनको अंदरूनी चोटें लगी हैं, अभी वो आईसीयू में है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि वो इतने बड़े हादसे में जिंदा बच गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे मैटर पर अब आप लोग का क्या कहना है, आप क्या सोचते हो इस पर? आप लोग की जो भी राय हो, जो भी आपके ओपिनियन, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से दबा देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।